हरे कृष्णा। आज हम नित्यानंद महाप्रभु के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। नित्यानंद महाप्रभु की जिस पे कृपा हो जाती है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उसे प्राप्त होता है। तो ये नित्यानंद महाप्रभु कौन थे? द्वापर युग में नित्यानंद महाप्रभु श्री बलराम थे। जब कृष्ण का अवतार हुआ तो वो बलराम के रूप में अवतारित हुए, और चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए तो वो नित्यानंद महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए। नित्यानंद महाप्रभु का जन्म हुआ था कौन से गांव में? राढ़ देश में एक चक्का नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनकी माता का नाम था पद्मावती और उनके पिता का नाम था हड़ई पंडित। जैसे इनका जन्म हुआ, ये बचपन से ही भगवान कृष्ण की लीला के बारे में श्रवण करते थे, और बच्चों के साथ भी वही खेल खेलते थे जिसमें भगवान कृष्ण की लीला हो। जैसे कि दूसरे बच्चे दूसरा खेल खेलते थे, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु सब अपने सखाओं को, किसी को सुदामा, किसी को सुबल, ये सब बना के ही जैसे गौचरण कृष्ण भगवान करते थे, उस तरह से वो बाल्यकाल से ही भगवान की लीला में रुचि रखते थे नित्यानंद महाप्रभु। जैसे बड़े हुए तब महाप्रभु से उनसे मुलाकात हुई, तब महाप्रभु ने उन्हें एक आदेश दिया था, हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद महाप्रभु को आदेश दिया था कि आप घर घर जाके हरि नाम की भिक्षा लो। भिक्षा में और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण भजो, कृष्ण स्मरण करो और हरि बोलो। महाप्रभु ने यही आदेश दिया था। किसे? नित्यानंद महाप्रभु को। तो आप जैसे अब नित्यानंद महाप्रभु को ये आदेश मिला था कि घर घर जाके हरि नाम की भिक्षा लेने का है, तो महाप्रभु की बात कैसे टाल सकते हैं? तो उनका आदेश तो सिर पे धारण करके नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर जाके हरि नाम की भिक्षा मांगने लगे। नदिया नगर गांव में जाके वो लोग भिक्षा मांगने लगे। हरि बोल बोल भाई, हरि बोल बोल, कृष्ण बोल, हरि बोल बोल। घर घर जाके यही भिक्षा मांगे और दूसरी कोई भिक्षा नहीं, सिर्फ भगवान का नाम की भिक्षा, हरि नाम की ही भिक्षा मांगते थे। तो अभी किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, जिसे अच्छा नहीं लगे वो कटाक्ष करते थे। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु इतने दयालु थे, इतने नम्र थे कि जिसे भी अच्छा ना लगे ना, तो भी उसे मतलब वो प्रयास करते थे कि एक बार तू हरि बोल, एक बार तू कृष्ण बोल। तो नित्यानंद महाप्रभु को जब पता चला कि गंगा तट पे एक जगई और माधई रहते, दोनों भाई रहते हैं, ये महाई पापी है, ऐसा कोई पाप नहीं रहा था कि दोनों ने किया ना था, और नित्यानंद महाप्रभु का उद्धार करने का था उनका। तो नित्यानंद महाप्रभु सोचने लगे कि देख भाई, अभी इतने महापापी है, इनका तो उद्धार पहले करना चाहिए। तो हरिदास के साथ नित्यानंद महाप्रभु दोनों जाके, जब वो शराब की नशे में धूल थे और वो कुछ मतलब ऐसा कोई पाप नहीं रहा था कि उन्होंने किया नहीं था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु इतने दयालु और हरिदास ठाकुर के साथ जाके उन्हें कहते हैं, भाई एक बार हरि बोल, एक बार कृष्ण बोल। और जगाई मादा जैसे सुना हरि बोल नाम, तो क्रोध में आकर कहने लगा, भाई तू क्या कह रहा है? फिर से कहता है, नित्यानंद महाप्रभु कहता है, हरि बोल बोल, कृष्ण बोल। तो जगाई और मादा फिर से क्रोध में आते और कहते हैं कि तो हमें उपदेश दे रहा है, तो होता कौन है हमें उपदेश देने वाला? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, भाई मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो एक साधु हूँ, आपका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो हमारा उद्धार करेगा तू हमारा? इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर क्रोध में आए, और जगई और माधई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार करने के लिए सोचा, और वहां पे जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा था वही फेंक कर नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर मारा। जैसे कि मारा तो क्या सिर फूट गया और खून बहने लगा। लेकिन महाप्रभु क्या इतना मतलब उन पे कृपा था नित्यानंद महाप्रभु पे कि उनको क्रोध ही नहीं आया, और वो और कहने लगे, हे भाई तूने मुझे मारा तो ठीक है मारा, लेकिन तू एक बार तो हरि बोल बोल, एक बार तो कृष्ण बोल। फिर से कहता है कि अगर
फिर जो जगई था ना और माधई था, माधई उसे फिर से मारने के लिए दौड़ पड़ा, पर जगई ने कहा हाथ पकड़ा कर कि ये तो परदेसी सन्यासी है, इसे मारकर हमें क्या मिलेगा। तो हाथ पकड़कर थाम लिया। जैसे कि महाप्रभु के शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु को बता दिया कि नित्यानंद महाप्रभु का खून बहने लगा। महाप्रभु तुरंत आ गए और नित्यानंद महाप्रभु को देखकर ही क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और सुदर्शन चक्र का आह्वान करते ही सुदर्शन चक्र तो तुरंत आ गया। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु, आप देखिए इसमें कि नित्यानंद महाप्रभु कितने दयालु है, कितने इनकी दया का मतलब क्या वर्णन कर सकते हैं। तो महाप्रभु के चरणों में गिर कर कहने लगे नित्यानंद महाप्रभु, हे महाप्रभु, ये अवतार तो आपका प्रेम प्रदान करने का है और पापियों का उद्धार करने का है, और नाम से ही इन पापियों का उद्धार किया जा सकता है। ये अवतार अस्त्र शास्त्र धारण करने का नहीं है। प्रभु इन पे ही कृपा कीजिए, इन्हें भी प्रेम प्रदान कीजिए, नाम प्रदान कीजिए, अस्त्र शास्त्र आप ना उठाइए। कौन कहते हैं ये? नित्यानंद महाप्रभु महाप्रभु से कहते हैं। जब महाप्रभु से ऐसे कहा तो महाप्रभु की मतलब नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर इतनी उनके अंदर करुणा है ऐसे पापी जीवों पर, यह देखकर उनका हृदय भर गया महाप्रभु का, और वो नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगाकर फिर शांत हो गया और सुदर्शन चक्र भी वापस चला गया। फिर क्या, जब महाप्रभु को पता चला था कि जब मदई और मारने वाला था नित्यानंद को, तो जगई ने हाथ पकड़ा है, तो उनको अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराया जगई को, और जगई ने महाप्रभु की स्तुति की और कहा जैसे मुझ पे कृपा करी है आपने, वैसे ही मदई पे भी कृपा कीजिए आप। लेकिन महाप्रभु ने कहा ये तो अपराधी है नित्यानंद का, मैं इस पे कैसे कृपा कर सकता हूँ। अगर ये नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर कर इनसे क्षमा याचना मांगे तब मैं इन पे भी कृपा करूंगा। तब क्या, मदई नित्यानंद महाप्रभु के चरणों तले गिर कर उनसे माफी मांगता है। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु तो इतने दयालु, उन्हें उठाकर आपने हृदय से लगा लिया, और इस तरह से इन जगई और मदई का भी उद्धार हुआ। ऐसा कोई पाप नहीं था कि इन लोगों ने किया नहीं था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से ही इन पतित जीवों का उद्धार हुआ। इस तरह से जिस पे भी नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हो जाए ना, समझो कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो आज का इस टॉपिक था नित्यानंद महाप्रभु के बारे में कुछ, हम इनकी दयालुता, इनकी करुणा के में कितनी इनके अंदर करुणा है जीवों के प्रति। इस तरह से हम ये वीडियो आज हम बनाए हैं। महाप्रभु की कृपा हो सभी भक्तों के ऊपर कि हम उनकी लीला कुछ थोड़ी थोड़ी भक्तों का चरित्र सुनकर और ये हम शेयर आप लोगों से कर सके, यही हमें आशीर्वाद चाहिए सभी भक्तों से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।